हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, एक ऐसे लड़के की कहानी जो कि अकेले निकल पड़ा एक सफ़र पे, अपने आप को ढूंढने, कुछ दुनिया को पहचानने और बहुत कुछ सीखने और यादों का इतना बड़ा बक्सा कलेक्ट करने। ये सफ़र उसके लिए बहुत ज़रूरी था, उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। इस सफ़र में उसने इस दुनिया को पहचाना, अपने आप को पहचाना और लाइफ क्या होती है ये भी पहचाना। ओके, सो मुसाफिर चैप्टर 1 ये रहा। ट्रैवलिंग कहते हैं पुराने ज़माने में ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरा भारत भ्रमण करते थे, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी और हर वक्त कुछ नया सीखने की भूख होती थी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। When you travel, you step out from your comfort zone to a different environment. ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है अपने आप को जानने के लिए और इस दुनिया को जानने के लिए। ये होती है ट्रैवलिंग। जनवरी 2022 ये वो शाम थी जो समुद्र के सामने बैठ के मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। एंड सडनली दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना सोलो ट्रैवलिंग की जाए। बस ये ख्याल आया था, उसके बाद ये चीज़ पे कभी ध्यान भी नहीं दिया। मेरी लाइफ बहुत सिंपल चल रही थी। मॉर्निंग को उठना, गार्डन जाके एक्सरसाइज करना, वापस आके कॉलेज के लिए रेडी होना, कॉलेज जाना, कॉलेज में मस्ती मजाक, पढ़ाई लिखाई, शूट, कॉलेज से वापस आके आराम करना और फिर वापस जू जाना और फिर रात को वापस आके सो जाना। ये मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल चल रही थी। फिर आता है मार्च 2022, जब हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई के लिए थोड़ा वक्त मिला था। कुछ दिन का हॉलीडे था। इस हॉलीडे में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो वही अपने कंफर्ट जोन में जी रहा हूँ, रोज़ रोज़ वही काम। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने कंफर्ट जोन में नहीं जीना, छोड़ना है ये चीज़। क्योंकि मुझे एज अ आर्टिस्ट, एज अ फिल्म मेकर एक क्रिएटिव लाइफ जीनी है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। मैं अपने कंफर्ट जोन के लिए नहीं बना, मुझे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना है, अपने स्किल्स के साथ और एक्सपेरिमेंट्स करना है। एंड फिर फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स आते हैं। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद अप्रैल 11, 2022 मैं निकल पड़ा अपने सोलो ट्रिप पे। सोलो इसलिए क्योंकि मैं किसी के लिए रुकना नहीं चाहता और ना किसी का इंतज़ार करना चाहता हूँ। 10 की रात को शाम को पैकिंग की एंड सीधा यूपी की ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ा सा डर तो लग रहा था क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग थी, मैं किसी को कुछ नहीं जानता। बट अंदर से ना एक आवाज़ आ रही थी जो बोल रहा था कि मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ। और शायद वो श्री कृष्ण थे। मेरी लाइफ में श्री कृष्ण का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट। और शायद ये सफ़र में भी वो मेरे साथ थे और हमेशा रहेंगे। श्री कृष्ण के सोचने के बाद मेरे अंदर का जो डर था वो ख़त्म हो गया और फिर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और श्री कृष्ण के साथ हमारा सफ़र शुरू हुआ।
इस ट्रेन में मैंने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, कोई खिड़की के पास बैठ के गाने सुन रहा है, कोई सो रहा है, तो कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है। कोई अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा है, कोई अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहा है। मैं 2 दिन नहीं सोया, क्योंकि जब ऐसे खूबसूरत नज़ारे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो तो तुम उन्हें नाराज़ थोड़ी ना करना चाहोगे। मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके, सो यूपी पहुंचने के बाद हमने वहाँ से बस पकड़ी। बस की वाइब भी अलग थी। यहाँ यूपी में आके एक फ्रीडम वाली फीलिंग आई। ऐसा लग रहा था कि किसी जेल से आज़ाद हो गया हूँ मैं। ये शहर की आवाज़ से दूर, जहाँ मैं अपने दिल की धड़कन अपने कानों तक सुन सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश था और ये फीलिंग मैं शायद एक्सप्रेस कर सकूँ, नहीं कर पाऊँगा। और मुझसे भी ज़्यादा खुश मेरे मम्मी डैडी थे, मेरे माता पिता। वो खुश इसलिए थे क्योंकि उनका बेटा अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीता है। वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहता, वो हर वक्त अपने कंफर्ट जोन से बाहर भागता है। हर वक्त कुछ अलग करना चाहता है, हर वक्त कुछ अलग सोचता है। वो सिर्फ सोचता ही नहीं है, उसे पूरा करने की कोशिश भी करता है। देखो, सोलो ट्रैवलिंग ना इजी नहीं होता, बहुत टफ होता है। ये धूप, तपती धूप, 43 डिग्री सेल्सियस में हम घूम रहे थे। ये आसान बात नहीं है, बट ये सब होने के बाद भी जो अंदर से जो मज़ा आ रहा था ना, वो मज़ा अलग ही था। बस यही रोक दो, बस बस बस। ये रहे कुछ मासूम लोग। Okay, so I hope you enjoyed this video. Take care of you all. Season 2 बहुत ही जल्द। Bye bye.